रेलवे ने भारत को आधुनिक बनाया, रेलवे ने भारत को मॉडर्न किया। कैसे साहब? रेलवे की वजह से कैसे हुआ कि जब रेल आई ना तो भारत का एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लगा। उसे पता तो चला कि साहब जैसे महाराष्ट्र में वैसे बंगाल में, जैसे पंजाब में वैसे वैसे तमिलनाडु के अंदर। अब हम कहते हैं तो क्या अंग्रेज रेल इसलिए लेके आए थे कि भारत के लोगों को आधुनिक किया जा सके? ना ना, हम कहते हैं ना, इसलिए तो नहीं लेके आए थे। तो वो रेल क्यों लेके आए थे? रेल लाने के पीछे उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? उनके ऑब्जेक्टिव तो ये थे। क्या ऑब्जेक्टिव थे? उनके ऑब्जेक्टिव थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है कन्विंस हो जाए उनको। आईएएस अफसर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आराम से चला जाए। कोई मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, आराम से भेज दी जाए। वरना पहले टाइम लगता था, जगह जा नहीं पाते थे। और ये तो आप कभी नोटिस ही करना, अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी जगह रेल भेज दी थी जहां पर आप सोच ही नहीं सकते। हिमाचल में आप में से कोई गया और वहां जब उन पहाड़ियों के बीच में काट के वो कालका शिमला रेलवे जब देखते हैं तब लगता है यार कितनी मेहनत की होगी उन लोगों। इससे पहले तक अपने किसी राजा के ऐसे दिमाग में नहीं है कि इन क्षेत्रों में कैसे पहुंचा जा सकता है। पर हम तो कहते हैं महमूद बिन तुगलक ने हिमाचल के अंदर जाने का प्रयास किया था, पहुंच नहीं पाए थे। सेना भेजी थी, पूरी की पूरी सेना इधर उधर पहाड़ों में भटक के वापस आ गई थी। केवल कोई 3 बंदे वापस आए थे, उनको आते तुगलक ने कहा मारो रे, क्या सोच के आएंगे, सरदार खुश होगा। पर अंग्रेज उन जगहों पे भी चले गए थे। क्यों? क्योंकि राज करना था। राज करना है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। तो अपने साधन लाओ। तो साधन किस लिए लाए? तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चलाया जा सके, सेना भेजी जा सके। रेल नहीं हो, पंजाब के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो जाए तो जल्दी से जल्दी फौज कैसे जाए? पैदल भाग भाग कर कितनी जाएगी साहब आपकी? कोई ऊंट गाड़ों पे बैठ के कितनी जाएगी? अब रेलवे आ गई तो भले बंगाल में और भले तमिलनाडु के अंदर, दूसरे दिन तो वहां पर पहुंच जाएगी आपकी, जहां कहीं नजदीक है वहां से सेना, और आपके विद्रोह को दबा देगी। तो 57 की क्रांति को तो दबाने का एक बड़ा कारण रेलवे है कि 53 में भारत में रेल आई और 57 में क्रांति हो गई। रेलवे ने बड़ा जोरदार काम किया उसके लिए। आर्थिक व्यापन, जगह जगह अपनी चीजें पहुंचानी भी रेलवे की वजह से संभव हो पाई। दो चीजें सीधी सी, रॉ मटेरियल को गांव से लेके पोर्ट तक पहुंचाना या शहर से लेके पोर्ट तक पहुंचाना, और जो तैयार मटेरियल है जो इंग्लैंड से है। दो चीजें होती थी। भारत से रॉ मटेरियल भेजा जाता था ब्रिटेन, ब्रिटेन का तैयार माल यहां पर लेके आया जाता था। कि माल को तैयार कहां पे करना है? कि ब्रिटेन के अंदर करना है तो वहां का तैयार माल यहां पे लेके आओ। तो तैयार माल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो वो यहां से लेके जाओ। रेलवे इसलिए भी लेके आए थे, कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना तथा तैयार माल को मार्केट तक लेके आना। इस वजह से भी किया। व्यापारिक शोषण, चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी संभव हो पाई। भारत में भी चीज बेचनी है आपको, ये तो दूर की बात ब्रिटेन भेजने वाली, भारत में भी बेचनी है तो कैसे जाएगी? इसी के माध्यम से जा सकती है। सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जा सकता है? इसी की वजह से पहुंचाया जा सकता है। तो हम कहते हैं साहब रेलवे वो लेके तो इन वजह से आए थे, उनके कारण तो ये थे रेलवे लाइनें। लेकिन हमारे पे रेलवे का अच्छा प्रभाव ये पड़ा कि कोई भी एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे इजिली मूव कर सकता था। अब एक व्यक्ति जब दूसरी जगह पे जाता था और वहां देखता कि यहाँ पर भी लोग समान तरीके से पीड़ित हैं, यहाँ पर भी लोग उसी प्रकार से दुखी हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं फीलिंग जुड़ती। अब बंगाली पंजाबी से और मद्रासी बिहारी के साथ जुड़ने लग गया था। फिर दूसरा, मैं तो हमेशा कहता ही हूँ, रेलवे ने भारत में छुआछूत वगैरह मिटाने के अंदर बड़ा रोल निभाया था। कि आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर जब बैठ रहे हो ना तो वहां पर इस प्रकार की भावनाएं गौण हो जाया करती थी। ट्रेन का डिब्बा अपने आप में एक परिवार बन जाता है। और आप कभी बैठ के देख लो, थोड़ी देर बाद में लोग, और जिसमें लुगाइयां बैठी होती है डिब्बे में, उसमें तो और जोरदार। थोड़ी देर बाद में लगता है यार कोई आपस में हाथाइयां हो रही है, थे लुगड़ो कितने यार, थारे चूड़ी कितने की यार, उस टाइप